नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑप्शन ग्रीक्स गामा के बारे में सीखेंगे। गामा का मतलब क्या होता है? निफ्टी के बढ़ने या घटने पर डेल्टा की वैल्यू कितनी घटेगी या बढ़ेगी, ये बताता है गामा। गामा की वजह से ही डेल्टा का वैल्यू घटता और बढ़ता है, इसलिए हमें गामा की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन ग्रीक्स में ऑप्शंस बायर का दोस्त और ऑप्शन सेलर्स का दुश्मन कौन होता है? तो इसका जवाब होगा गामा। गामा ऑप्शन बायर का दोस्त है और ऑप्शन सेलर का दुश्मन है। गामा ही डेल्टा की वैल्यू को घटाता या बढ़ाता रहता है। तो गामा की वजह से ही डेल्टा की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, यानी कि गामा डेल्टा की वैल्यू को बढ़ाएगा और डेल्टा ऑप्शन के प्राइस की वैल्यू को बढ़ाएगा। अब एटीएम पर यानी कि एट द मनी पर गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। निफ्टी में गामा का असर एट द मनी से 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे तक रहता है। बैंक निफ्टी में यह असर 600 पॉइंट ऊपर और 600 पॉइंट नीचे तक रहता है। यानी कि अगर हम सिंपल वे में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि एट द मनी से 6 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 6 स्ट्राइक प्राइस नीचे तक गामा का असर रहता है। जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो गामा का ध्यान रखते हैं और 6 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 6 स्ट्राइक प्राइस नीचे के जो आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस होते हैं उन्हें ज़्यादातर वो सेल करते हैं, क्योंकि वहाँ पर गामा की वैल्यू कम होती है। इसलिए ऑप्शन सेलर्स गामा का पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये गामा हमेशा बायर्स का फेवर लेता है। मैं ज़रोदा में ट्रेड करता हूँ और ज़रोदा के अंदर जो ऑप्शन चेन है वो इस प्रकार दिखाई देती है। इसमें आज हम सीखेंगे कि ऑप्शन चेन के अंदर गामा को कैसे पढ़ा जाए और गामा की वैल्यू से जो प्राइस के ऊपर जो असर होगा उसको कैसे समझा जाए। तो आज हम क्लियर करेंगे गामा को। इससे पहले मैं थीटा, वेगा और डेल्टा को ऊपर सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, डिटेल में उनको समझा चुका हूँ और आईवी पे भी मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है। तो आज हम सीखेंगे इसमें कि गामा किस तरह से असर करके डेल्टा की वैल्यू को बढ़ाता है और डेल्टा ही बाद में डेल्टा ऑप्शन के प्राइस को घटाता या बढ़ाता है। तो यानी कि जो गामा है वो किसकी वैल्यू बढ़ाता है? डेल्टा की, और डेल्टा है जो ऑप्शन के प्राइस की वैल्यू बढ़ाता है। अब ध्यान से देखिए, एट द मनी पर जो गामा है वो यहाँ पे है 0.0015। एट द मनी पे कितना ऑप्शन जो कितना गामा है 0.0015। एक इन द मनी, क्योंकि मैं कॉल को बेस मानकर वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए देखिए एक इन द मनी में कितना है गामा 0.0012। तो अब नीचे देखिए आप, आउट ऑफ द मनी में गामा कितना है 0.0013। तो ये गामा के कुछ नंबर्स हैं। अब इन नंबरों से डेल्टा की वैल्यू कैसे बढ़ती है इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, या आपको नंबर्स आगे काम आएंगे। तो यहाँ पे एट द मनी में कितना है गामा 0.0015। वैसे इसे 0.0015 बोलते हैं, लेकिन समझने के लिए हम इसे 0.0015 बोलेंगे हम, ताकि हमें समझना है बस। तो एट द मनी पे गामा है 0.0015। यहाँ पे डेल्टा कितना है एट द मनी पर 0.51। मैं कॉल को बेस मानकर वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए कि डेल्टा की वैल्यू को गामा किस तरह से इफेक्ट करता है इसके बारे में हम सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए, एट द मनी पर जो गामा है वो है 0.0015 और एट द मनी पर जो डेल्टा है वो है 0.51। अब देखिए डेल्टा 0.51 से 0.59 कैसे हुआ इन द मनी में, और 0.51 से 0.44 जो कि आउट ऑफ द मनी में है वो कैसे हुआ, उसके बारे में हम आगे चार्ट में बताऊंगा आपको, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए एट द मनी में कितना डेल्टा 0.51, इन द मनी में कितना डेल्टा 0.59। अब देखिए ये
गामा ही है जो डेल्टा की वैल्यू को डिसाइड करता है कि भाई डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी। निफ्टी में जो होता है चेंज ये होता है 50 पॉइंट के ऊपर, और बैंक निफ्टी में जो चेंज होता है वो होता है 100 पॉइंट के ऊपर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, एट द मनी पर कॉल के डेल्टा की वैल्यू है 0.51। एट द मनी पर गामा की वैल्यू है 0.0015। निफ्टी के 50 पॉइंट बढ़ने पर क्या होगा, तो हम निफ्टी के ऊपर जाने के ऊपर डेल्टा की वैल्यू में क्या चेंज आता है इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो निफ्टी एट द मनी पर गामा की वैल्यू है 0.0015। निफ्टी के 50 पॉइंट बढ़ने पर क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, जैसे ही निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर जाएगी तो डेल्टा की वैल्यू कैसे चेंज होगी, हम गामा की वैल्यू को 0.0015 को हम गुणा करेंगे 50 से, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.075। हमने गामा की वैल्यू को 50 पॉइंट से गुणा कर दिया है, तो मान आया हमारे पास 0.075। अब हमारे पास तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है एट द मनी पर, हमारे पास डेल्टा की वैल्यू है एट द मनी पर 0.51। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि निफ्टी बड़ा है तो हम एट द मनी में जो हमें मान प्राप्त हुआ है उसको हम जोड़ देंगे, यानी कि 0.51 में हम जोड़ेंगे 0.75, तो हमें डेल्टा की नई वैल्यू पता चलेगी 0.585, यानी कि 0.59। जब दशमलव के बाद में कोई अंक 5 से अधिक हो तो 5 या 5 से अधिक हो तो उसको हटा देंगे और उसके आगे एक हम अंक जोड़ देंगे। आप जानते हो नॉर्मल सी मैथ्स होती है। तो 0.59 जाएगा। जैसे हमने 5 को हटाया तो 5 हट जाएगा, क्योंकि 5 या 5 से अधिक हो तो आगे वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं हम, तो 0.59 मान हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ चुका होगा कि गामा की वजह से डेल्टा की वैल्यू में कैसे चेंज रहता है 50 पॉइंट बढ़ने पर। अब वापस रिवीजन करते हैं इसको। एट द मनी पर गामा की वैल्यू कितनी है, 0.015 है। हम 0.0015 को 50 से गुणा करेंगे, क्योंकि निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर बढ़ा है, तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी 0.075। अब निफ्टी के 50 पॉइंट घटने पर क्या होगा, हमने इससे पहले निफ्टी के 50 पॉइंट बढ़ने पर क्या होता है वो हमने सीखा है। अब निफ्टी के 50 पॉइंट घटने पर क्या होगा, ध्यान से देखिए। एट द मनी पर जो कॉल के डेल्टा की वैल्यू है 0.51 है। एट द मनी पर गामा की वैल्यू कितनी है, 0.0015, यानी कि 0.0015। अब ध्यान से देखिए, डेल्टा की वैल्यू एट द मनी पर कितनी है, एट द मनी पर डेल्टा की वैल्यू है 0.51। अब हम गामा की वैल्यू को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी 0.075। अब क्या होगा, क्योंकि निफ्टी घटा है तो निफ्टी घटने पे क्या होगा, तो उसी प्रकार जैसे निफ्टी घटी है तो हम डेल्टा की वैल्यू में से गामा की वैल्यू को घटा देंगे, तो क्या मान प्राप्त होगा हमें, हम 0.51 में से 0.075 को हम घटा देंगे तो हमें डेल्टा की नई वैल्यू प्राप्त होगी 0.435, यानी कि 0.44। आप बेसिक मैथ्स जानते हो, जब हम इकाई के अंक, जब हम दशमलव के बाद की संख्या को हटाते हैं तो उसके आगे वाले अंक में 1 हम जोड़ देते हैं, तो डेल्टा की नई वैल्यू होगी 0.435, यानी कि 0.44। तो डेल्टा की नई वैल्यू होगी 0.435, यानी कि 0.44। इस प्रकार हम डेल्टा की वैल्यू को पता लगा सकते हैं कि गामा के हिसाब से। गामा ही हमें बताता है कि गामा एट द मनी पे गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम इन द मनी में और आउट ऑफ द मनी में जाते आते हैं, गामा की वैल्यू कम होती आती है। एक बार वापस देखते हैं इसको। एट द मनी पर कॉल की डेल्टा की वैल्यू 0.51 है। एट द मनी पर गामा की वैल्यू 0.0015 है। हम एट द मनी के
गामा की वैल्यू को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.075 गामा। डेल्टा की वैल्यू अब हम, क्योंकि निफ्टी के 50 पॉइंट घटने पर, तो निफ्टी 50 पॉइंट घटा है तो हम क्या करेंगे कि गामा की वैल्यू को डेल्टा की वैल्यू में से घटा देंगे, तो हमें डेल्टा की नई वैल्यू प्राप्त होगी 0.435 यानी कि 0.44। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हमें जो डेल्टा की नई वैल्यू है वो कैसे प्राप्त हुई। अब आगे देखिए और ध्यान से देखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो देखना है वो है गामा ब्लास्ट स्ट्रेटेजी। अब हर एक्सपायरी पर पैसा आएगा आपके घर 100%। एक ही ट्रेड में पैसा आपका 2x से 5x, यानी कि आप अपने कैपिटल को 2 गुना से 5 गुना 10 गुना तक भी कर सकते हो। मैंने खुद गामा ब्लास्ट स्ट्रेटेजी से 4 रुपये के ऑप्शन को 40 रुपये होता हुआ देखा है, यानी कि 10 गुना बढ़ते हुए देखा है। तो जब आप गामा ब्लास्ट स्ट्रेटेजी देखोगे तो आपको गामा के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और समझना है। अब गामा देखिए, एट द मनी पर गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हम इन द मनी में जाएंगे तो गामा की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है, जबकि जैसे जैसे हम आउट ऑफ द मनी में जाएंगे गामा की वैल्यू तेजी से घटती जाती है। ध्यान देना आपको, एट द मनी पर गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। इन द मनी में जाएंगे जैसे जैसे तो धीरे धीरे गामा की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन आउट ऑफ द मनी में गामा की वैल्यू तेजी से कम होती है। अब ध्यान से देखिए चार्ट को, इसमें डेल्टा, वेगा, थीटा और गामा के बारे में देखा है। ऑप्शन के 4 इंपॉर्टेंट होते हैं, थीटा, वेगा, डेल्टा, वेगा, थीटा और गामा। अब देखिए लॉन्ग कॉल को बाय करना और पुट को बाय करना, कॉल और पुट दोनों को बाय करना और कॉल और पुट सेल करना। देखिए गामा हमेशा बायर्स के फेवर में होता है, चाहे आप कॉल को बाय करो या सेल को बाय करो। लॉन्ग का मतलब होता है बाय करना। अगर आप कॉल को बाय करोगे तो भी गामा आपका फेवर में रहेगा, अगर आप पुट को बाय करोगे तो भी गामा आपके फेवर में रहेगा। तो वेगा और गामा हमेशा बायर्स के फेवर में होते हैं, वेगा और गामा हमेशा बायर्स के फेवर में होते हैं, जबकि सेलर्स के अगेंस्ट होते हैं, यानी कि हमेशा सेलर्स को डर लगता है किससे, गामा से, और किससे, वेगा से। तो हमेशा ध्यान रखना आपको कि अगर कोई बायर्स का दोस्त है तो वो है वेगा और गामा, और अगर सेलर्स का कोई दुश्मन है तो वो कौन है, वेगा और गामा। इसलिए जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनको ऑप्शन रिस्क के बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।